नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा विद मीनाक्षी। और बड़े दिनों के बाद एक बार फिर आपसे कनेक्ट हो पाई हूँ। और पश्चिम बंगाल का चुनाव है ही इतना दिलचस्प, कोरबो लोड़बो जीतबो, इस तरीके की बातें वहाँ पे जो है बड़ी आम है और बड़ा इंटेंस के साथ लड़ा जाने वाला चुनाव है, जहाँ एक तरफ ममता बनर्जी है अपनी पूरी ताकत के साथ चौथी बार सत्ता में आने के लिए अपनी जान लगा रही है। आज ही उन्होंने क्या बयान दिया, उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ की 40 कंपनियां अयोध्या से निकल कर आ रही हैं यहाँ पश्चिम बंगाल में और ये आपको बंधक बना देंगी और न जाने क्या क्या ममता बनर्जी कह रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ममता बनर्जी को डर लग रहा है, ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि ये चुनाव उनके हाथ से कहीं निकलना चाहिए, कांटे का मुकाबला कहीं वोटों को बीजेपी के कांटे में ना फंसा ले और उन्हें सत्ता से बाहर ना कर दे, इस तरीके की हाई वोल्टेज बयानात दिए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि 4 मई और पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की विदाई तय। अमित शाह खुद पश्चिम बंगाल में डेरा डाले बैठे हैं, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये मनोबल दे रहे हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगले 15 दिनों तक मैं यहीं पश्चिम बंगाल में बैठा हुआ हूँ। और उनके कहने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में पोल वायलेंस, खून खराबा, मारपीट, नेताओं को धमकाना, वोटर्स को घर से बाहर ना निकलने देना, ये सारी घटनाएं बड़ी आम हैं और ये कोई आज की बात नहीं है। ये पश्चिम बंगाल का तो राजनीतिक इतिहास ही रहा है। उस ज़माने में जब लेफ्ट की सरकार हुआ करती थी, लेफ्ट से फिर टीएमसी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, टीएमसी की सरकार, और लगातार पिछले 15 सालों से तो सत्ता में ममता बनर्जी ही हैं। तो इस बार किसकी ताकत काम आएगी, कौन हल्का पड़ेगा, कौन भारी पड़ेगा। लेकिन जितने ओपिनियन पोल हैं वो ओपिनियन पोल तो यही कह रहे हैं कि लड़ाई बड़े कांटे की होने जा रही है और ये 2021 से ज़्यादा इंटेंस मुकाबला होने जा रहा है। इस बार बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ने जा रहा है, बीजेपी को मिलने वाली सीटें बढ़ने जा रही है। ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि इस बार ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। अब जो देखिए आंकड़े हैं, ओपिनियन पोल तो जो है वो एक पोल है, उसके बाद फिर एग्जिट पोल भी होगा, वो चुनावों के उपरांत तो होगा। लेकिन मैं बात करना चाह रही हूँ एसआईआर की। ये जो एसआईआर है ये कैसे ममता बनर्जी के लिए उनकी गले की फांस आप समझ लें, ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती आप समझ लें। ये ऐसे दिखाई दे रहा है कि कुछ मैं आंकड़े लेकर बैठी हुई हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है, उस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कितने मतदाताओं के नाम कटे हैं, कितने एडजुडिकेशन में हैं, कितने एडजुडिकेशन के बाद फिर से मतदाता सूची में जोड़े गए हैं और पहले फेज से लेकर दूसरे फेज तक में कितने मतदाताओं के नाम जोड़े जा सकते हैं या नहीं जोड़े जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसआईआर की कि एसआईआर में एसआईआर से पहले कितने वोटर्स थे। तो पश्चिम बंगाल में 7,66,37,529 वोटर्स एसआईआर से पहले थे जो मतदाता सूची में थे। लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग ने जो किया उसके बाद आज उनकी संख्या 6,75,54,184 हो गई। यानी कितने नाम कटे, कुल 90,83,345 नाम एसआईआर के बाद काटे जा चुके हैं। अब सबके मन में सवाल आएगा, भाई चुनाव सिर पर है, इतने सारे नाम काट दिए गए, 90,83,345 नाम काटे हैं। अब चुनाव आयोग ये कह रहा है, अभी तक का जो डेटा है उसके मुताबिक इनमें से 60,06,675 हैं वो संदिग्ध वोटर्स हैं, जिनके बारे में ये कहना मुश्किल है कि वो भारत के ही हैं या फिर वो अप्रवासी हैं या यूँ कहें कि वो घुसपैठिए हैं या फिर वो पश्चिम बंगाल के कभी थे वोटर लेकिन आज की तारीख में वो किसी और राज्य में, किसी और शहर में जाकर बस गए हैं और यहाँ पर अब उनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए, ऐसे भी हैं। इनमें वो वोटर्स भी हो सकते हैं जो मृत हैं लेकिन फिर भी अभी उनके नाम लिखे हुए हैं। तो ऐसे और कुछ फेक वोटर्स भी हो सकते हैं। तो 60,06,675 वोट हैं जो कुल संदिग्ध वोटर्स पाए गए। अब कितने एडजुडिकेशन में थे, कितने की जांच हो पाई, क्योंकि बाकायदा ट्रिब्यूनल बनाए गए और उसमें न्यायिक अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त किया गया।
उन्होंने कितने नामों का निस्तारण किया, वो भी एक संख्या आ चुकी है। 59,84,512 वोटर्स जो हैं उनकी जांच हो गई। तो 60 लाख में से कितनी 59,84,512 की जांच हो गई है और 22,160 वोटर्स अभी भी ऐसे हैं जिनकी जांच अभी होनी बाकी है। अब जो 59,84,512 वोटर्स जो नाम हैं जिनका निस्तारण किया गया है, उनमें से कितने सही पाए गए। ऐसा तो नहीं है कि जितने नाम काटे गए सभी गलत थे। ये प्रक्रिया ही जांच की इसलिए थी कि भाई जो गलत नाम काट दिए गए हैं उनको फिर से मतदाता सूची में जोड़ा जाए और जो नाम गलत पाए जाते हैं उन्हें मतदाता सूची से बाहर निकाला जाए। तो अब कितने संदिग्ध सही पाए गए, उनका आंकड़ा है 32,90,279 का। समझ गए आप। तो 59 लाख में से 32 लाख नाम ऐसे हैं जो सही पाए गए, ये संदिग्ध श्रेणी से बाहर निकाल लिए गए। और नाम कितने काटे गए, 27,16,393 नाम जो हैं मतदाता सूची में से हटा दिए गए हैं। अब जो 22,000 के करीब नाम अभी भी पेंडिंग हैं, जिनकी जांच अभी होनी बाकी है, तो किसी के भी मन में ये सवाल आएगा कि भाई चुनाव है, चुनाव में अगर कोई जेन्युइन मतदाता है तो उसे तो वोट का अधिकार मिलना चाहिए, वो तो मतदान करे, ऐसा अधिकार उसके पास होना चाहिए। तो ऐसे में क्या हुआ कि पहले चरण में तो अब नाम जोड़ना मुश्किल है, क्योंकि 22,000 तो अभी भी ऐसे नाम हैं जिनका निस्तारण अभी होना बाकी है। अगर इनका निस्तारण नहीं होता है तो ऐसी सूरत में क्या किसी जेन्युइन मतदाता को वोटर लिस्ट से बाहर रखा जाएगा क्या, या फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें ये निर्णय ले सकती है कि अभी इन्हें भी वोट डालने का अधिकार दे दिया जाए और फिर आगे एफआईआर की प्रक्रिया करते हुए कि जो संदिग्ध मतदाता सूची में अभी भी नाम निस्तारण में बाकी हैं 22,160 जिनकी संख्या है, उन्हें बाद में आप उसका निस्तारण करें। अब दूसरे चरण में अगर मान लीजिए इनमें से दूसरे चरण तक में आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फिर इनका नाम लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, लेकिन पहले चरण का जो मतदान है जो कि 23 तारीख को है, उसमें किसी का नाम जोड़ा जा सके, इसमें थोड़ी संभावना कम नजर आ रही है। अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि भाई इतने सारे नाम कटे हैं, कितने नाम मैंने आपको टोटल बताए हैं, तकरीबन 27 लाख 16,000 से ज़्यादा नाम ऐसे हैं जो संदिग्ध पाए गए, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। तो वो कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा नाम कटे हैं, वो ज़िले आप जान लें। इनमें आता है मुर्शिदाबाद सबसे पहले। अब मुर्शिदाबाद आप जान रहे हैं कि हाईली पॉलिटिकल इंटेंस बैटल ग्राउंड है, जहां पर एक तरफ हुमायूं कबीर असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है, दूसरे प्लेयर खुद टीएमसी है, वो यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, और बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है। अब ये बात तो तय है कि यहाँ पर मुकाबला टीएमसी वर्सेस हुमायूं कबीर होगा, क्योंकि हुमायूं कबीर खुद कभी टीएमसी में रह चुके हैं और हुमायूं कबीर का स्ट्रॉन्ग होल्ड है यहाँ पर। तो संभावना ये बन रही है कि मुर्शिदाबाद तो यहाँ से, अब अच्छा मुर्शिदाबाद कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक उसी विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करें, मुर्शिदाबाद के अंतर्गत आने वाले आप बाकी विधानसभा क्षेत्रों की भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, और एसआईआर के तहत जो सबसे ज़्यादा नाम कहीं कटे हैं तो वो मुर्शिदाबाद ज़िले के ही कटे हैं। 4,55,137 नाम मुर्शिदाबाद में कटे हैं। वहीं उत्तर 24 परगना की बात करें तो 3,25,666 वोट उत्तर 24 परगना में एसआईआर के तहत नाम कट गए हैं। मालदा की बात की जाए, अभी मालदा में ही हाल ही में आपने देखा था जो सबसे भयंकर बवाल हुआ था, जहां पर जुडिशल कमिश्नर्स को बंधक बना लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के दखल अंदाजी के बाद कहीं जाकर वो बंधन से मुक्त हो पाए हैं, और अभी इस पर लगातार एनआईए अपनी जांच कर रही है। तो मालदा में आप देखें एफआईआर के तहत 2,39,375 नामों को काटा जा चुका है। अब ये तो बात हुई एफआईआर के तहत इतने नाम काट दिए गए हैं, तो क्या ममता बनर्जी के लिए यही एफआईआर की प्रक्रिया घाटे का सबब बनने जा रही है, इसलिए ममता बनर्जी बार बार ये कह रही है कि एफआईआर की प्रक्रिया ही गलत है? क्या ममता बनर्जी को इस बात का डर है कि उनका मुस्लिम वोट बैंक बट जाएगा?
क्या ममता बनर्जी को इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो उनका बंगाली हिंदू अपर कास्ट है वो वोट उनसे छिटक जाए, क्योंकि बंगाल की डेमोग्राफी बदलते हुए तो साफ देखा जा सकता है कि मुस्लिम आबादी लगातार बंगाल में बढ़ती चली जा रही है। अब इसमें एक फैक्टर घुसपैठिया भी हो सकता है और एक वहाँ की लोकल आबादी भी हो सकती है। तो कुछ जो डर इस वक्त ममता बनर्जी के दिखाई दे रहे हैं वो डर इसलिए है कि ममता बनर्जी ये जानती है कि इस बार का चुनाव यदि उनके हाथ से निकल गया तो फिर आने वाले 5 साल बहुत मुश्किल हो सकते हैं और ममता बनर्जी को लंबे समय से विपक्ष में बैठने की आदत रही नहीं है। तो जितनी भी आप पॉलिटिकल हिंसा देखते हैं उसके पीछे कारण भी यही है। और जो एक बड़ा डर है इस एसआईआर का, वो एसआईआर का डर इसलिए भी है कि ये जो मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एसआईआर के तहत नाम काटे गए हैं, वहाँ की मुस्लिम आबादी कितनी है? 66.3% मुस्लिम आबादी है। ममता बनर्जी ये मानकर ही चल रही थी कि ये मुस्लिम आबादी तो उनके फेवर की है, लेकिन जैसे ही हुमायूं कबीर यहाँ से छिटकते हैं और अपनी पार्टी बनाने का ऐलान करते हैं और असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो जाती है, तो मुर्शिदाबाद के अंतर्गत आने वाली, मतलब इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 22 विधानसभा क्षेत्रों में ममता बनर्जी कितनी सीटें बचा पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये 22 सीटों का एक ऐसा समूह था जो ममता बनर्जी के लिए सोचने वाली कोई बात नहीं थी। वो उधर ध्यान भी नहीं देती थी क्योंकि वो ये जानती थी कि ये मुस्लिम वोट है, ये तो उन्हीं को आएंगे, टीएमसी के ही हिस्से आएंगे। मालदा, जहाँ पर मुस्लिम आबादी 51% से ज़्यादा है, यहाँ पर भी एसआईआर के तहत इतने नाम कटे हैं, तो इसका असर यहाँ पड़ सकता है। मालदा के अंतर्गत आने वाली 12 विधानसभा क्षेत्रों में आ सकता है। अच्छा, इसी क्षेत्र में अगर हम बात करें, मौसम नूर कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत कैंडिडेट है, मालतीपुर से वो अपनी सीट निकाल सकती हैं, ऐसा पोलस्टर्स बता रहे हैं। बहरामपुर की बात करें तो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता है, वो अपनी सीट निकाल सकते हैं। एक बार फिर मैं लेकिन मुस्लिम आबादी वाले उन क्षेत्रों की बात कर लूँ, उत्तर 24 परगना, यहाँ पर मुस्लिम आबादी 25.82% ही है, लेकिन ये जो मुस्लिम आबादी है यहाँ इसके अंतर्गत आने वाली 33 विधानसभा क्षेत्रों में एक डिसाइसिव फैक्टर इस लिहाज से साबित होती है, यहाँ पर कभी भी कोई भी पार्टी का पासा पलट सकता है। तो आज समझने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी विचलित क्यों है। उस विचलित होने के पीछे का जो कारण है वो मैंने आपको बता दिया। एसआईआर के तहत 27,16,393 लोगों के नाम काटे जा चुके हैं और 22,000 से ज़्यादा नाम अभी भी ऐसे हैं जो अंडर एडजुडिकेशन हैं। तो ममता बनर्जी कमर कस के, और जिसे कहते हैं ना फिल्मी भाषा में, सिर पे कफन बांध के वो निकल पड़ी हैं। अब जो होगा वो देखा जाएगा और ठीक उतनी ही ताकत के साथ अमित शाह और उनके नेतृत्व में शुभेंदु अधिकारी ये चुनाव लड़ रहे हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है, किसके हिस्से ज़्यादा ताकत आती है, किसके हिस्से हिंदुओं के वोट आते हैं, हिंदुओं के भी वोट बढ़ते हैं या नहीं। आप नज़र बनाए रखिएगा और अगर एजेंडा में कोई ऐसा विषय है जिस पर आप तफसील से जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। धन्यवाद।